हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन विद्या केंद्र यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है, जो मैंने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था उसके 2-3 टाइप हो चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि के क्वेश्चन कराए थे, फिर मैंने आपको कमी के क्वेश्चन बताए थे, और जो आगे मैंने पढ़ाया था आपको, तो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पे आधारित मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था। ठीक, इसके बाद जो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, तो इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित क्वेश्चन। कौन से? क्षेत्रफल, जैसे मैंने बताया था कि क्षेत्रफल अगर वृद्धि पूछेगा 2 बार सॉल्व करते हैं, और मैंने आप लोगों को आयतन पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाए थे, जैसे घन हुआ, घनाभ हुआ, गोला हुआ। तो मैंने कहा था अगर इनका आयतन में वृद्धि पूछता है तो हमें 3 बार वृद्धि करनी होती है। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग इसके आगे का जो है क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आज का क्या है। मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए। ठीक, उसने कुछ कबूतर खरीदे, आप चाहे 100 मान सकते हैं, लेकिन मैं 100 मान रहा हूँ। 10% मर गए, तो 100 का 10% क्या होगा? 10 होगा। अगर 10 मर गए होंगे, कितने बचे होंगे? 90 बचे। ठीक है, मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए। शेष कितने बचे हैं? 90 बचे हैं। तो इनका क्या हुआ है, जो 25% हैं उड़ गए हैं। ठीक, मतलब ये माइनस कर दिए जाएंगे। जो बचेंगे यहाँ कितने बचेंगे? जो बचेंगे यहाँ शेष बचेंगे। अब देखिए कितने उड़े हैं? 25%। तो अब 90 का 25% निकाल लीजिएगा। ठीक है, 90 गुणे 25/100। अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 22.5, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 90 का 1/4 होगा, तो 22.5 ये इसका मान होगा। अब देखिए क्या कह रहा था, मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए। 100 खरीदे थे, मैंने माना 10% 10 मर गए। ठीक, बचे 90। अब 25% क्या है? उड़ गए हैं। तो 90 का 25% क्या होगा? 22.5 होगा। अब 90 से हम लोग 22.5 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा? तो शेष जो बचेगा 67.5, क्योंकि 90 से 20 गया है, 70 बचेगा। 70 से 2.5 घटा दीजिए तो बचेगा 67.5। अब कह रहा है अब 27 कबूतर शेष हैं, मतलब इसका मान क्या दिया है? इसका मान 27 दिया है। तो एक का मान क्या हो जाएगा? एक एक नियम आपको पता होगा, 27/600, सॉरी 67.5 एक का मान है। पूछा है तो मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे थे। देखिए मैंने यहाँ 100 माना था, तो यहाँ एक का मान हो गया है 27 बटे, ठीक है, 67.5। ठीक, अब मुझे 100 का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब देखिए नीचे पॉइंट मैंने काट दिया है, यहाँ 0 भर जाएगा। ठीक है, अब 25 से कट कर रहे हैं, 25 दूना 50। ठीक है, कितना बचा? 17, 175 हो जाएगा। 25 सत्ते कितना होता है? 175, पूरा कट गया। 25 चौको 100, 1 0, 40 यहाँ आ गया है। ठीक, 27 27 यहाँ कट गया है, मतलब 100 का मान क्या आ गया है? तो हमारा 100% का मान 40 आ गया है। इसका मतलब हुआ कि मल्लिका ने 40 कबूतर खरीदे थे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को ये सोल्यूशन जो है समझ में आ गया होगा। बाकी आप ये तरीका है प्लस एक्स मान के भी लगा सकते हैं। कुछ कबूतर इसने एक्स खरीदे होंगे, ठीक है, 10% मर गए, तो एक्स का 10% क्या होगा? एक्स गुणे 10/100। जब इतने कबूतर मर जाएंगे इसको माइनस कर देंगे। ठीक, अब जो ये बचे होंगे इसमें से 25 उड़ गए, तो बच्चे कितने होंगे? 75। ऊपर 75 लिखेंगे, नीचे 100। इसका मान क्या दिया है? 27। तो आप इस तरह 27 मान के भी लगा सकते हैं कि टोटल एक्स थे। ठीक, तो माइनस कर दिया हमने एक्स का 10%, तो जो शेष रहे होंगे 25 मर गए, तो 25 लिखेंगे नहीं, बचे कितने होंगे? 75 बचे होंगे। तो 75/100 इसका मान दिया है 77। तब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक का मान 40 आएगा, ये पूरा मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो 100 मान निकल लें। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ तक कि सीजीएल तक के क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो आपका लिखवाल है, पीटी है, इनमें समय तो आते ही हैं। वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला जो कि है, ठीक है, एग्जाम वैकेंसी आएगी तो एग्ज़ाम होगा, आप जान ही रहे हैं। प्लस पुराना वाला होने वाला है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। यदि ए सी से 50% बड़ा है, जो ए है सी से 50% बड़ा है, और बी सी से 25% बड़ा हो, तो सी से देखो, ए भी सी से बड़ा है और बी भी सी से बड़ा है। यह हम 3 मान लेंगे, पहले ए मानेंगे, फिर बी मानेंगे, फिर सी मानेंगे। ठीक, मान लीजिए हमने सी को 100 मान लिया है। कह रहा है बी, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आसानी से करने हैं ना, तो आपको पहले सेकंड लाइन पढ़नी चाहिए।
ठीक, देखो बी सी से 25% बड़ा है, सी मैंने 100 माना है, तो बी क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि ए सी से 50% बड़ा है, ए सी से 50% बड़ा है, तो ए का 50% निकालिए, कितना आएगा सी का 50 आएगा, तो 50 जोड़ देंगे, तो ए का मान क्या होगा 150 होगा। अब कह रहा है ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी से, देखो ए कितना बड़ा है बी से 25 बड़ा है, 25 बड़ा है, कहा है देखो क्लियर यहाँ पे बी से, जिसके पीछे सी से लगा होता है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, क्योंकि बी से पूछा है ना। 25 बड़ा है किससे, बी से, गुणे 100, 25 से कम 25, 25 पंचे 125। अब 100 को आप 5 से काट दीजिए, मान क्या हो गया 20% वृद्धि इस क्वेश्चन की आंसर आ जाएगी। देखिए सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आराम से आप कर सकते हैं। बाकी इस तरह में एक क्वेश्चन और आता है, ठीक, देखिए क्या कहेगा। ये तो क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। जैसे कहेगा बी जो है ये सी से 25 बड़ा है, फिर कहता है जो ए है ये बी से 50 या 30 या 40% बड़ा है, तो वहाँ आपको क्या सावधानी रखनी है, पहले आप पीछे वाली लाइन सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मान आपका आ जाएगा, फिर ए वाली लाइन जो आगे वाली दे रखी होगी, फिर हम बी से इसको क्या करेंगे, ए को बढ़ा लेते हैं, ठीक। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या है। यदि p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30% है और q बराबर p का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आते हैं। देखिए आप CAPF के नाम सुने होंगे, ठीक है, लोग CAPF का नाम सुन के डर जाते हैं, आप ऐसा मान लीजिए, क्योंकि SSC GD का एग्ज़ाम होता है, उससे टफ एग्ज़ाम होता है CPO-SI का, और CPO-SI से भी टफ होता है कौन सा, CAPF का। इसमें जो मेंस परीक्षा होती है, सोचिए आप उसमें लिखना पड़ता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो उस लेवल का एग्ज़ाम है। जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे UPSC नहीं क्लियर कर पाए, IPS नहीं क्लियर कर पाए, तो वो लोग CAPF का एग्ज़ाम देते हैं। तो आप एक बार सोच सकते हैं किस लेवल के, किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, लेकिन एग्जाम में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि p माइनस क्यू का 50%, p लिखिए, p माइनस क्यू का 50%, तो परसेंट वैल्यू क्या होती है, बटे 100 हो जाएगी, बराबर p प्लस क्यू का 30%, ठीक। अब देखिए नीचे नीचे 100 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 5, तो 5p माइनस 5q, ठीक, इक्वल टू 3p प्लस 3q। अब देखिए p यहाँ बड़ा है, यहाँ 3p छोटा है, तो 3p को इधर ले आएंगे, 5p से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा 2p बचेगा, और ये 5q को हम इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 3q 5q जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8q। अब यहाँ पे देखिए p बटे q, p यहाँ था, मैंने q नीचे कर लिया है, यहाँ ऊपर क्या बचा होगा 8 बचा होगा, और ये 2 वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो काटिए, तो इसको हम कह सकते हैं 4/1, मतलब p बटे q का मान हमारा क्या आ गया है, तो 4/1 आ गया है। p अपान q क्या आ गया है, तो 4/1 आ गया है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि p अनुपात q भी 4/1 है, p अनुपात q भी 4/1 है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है q बराबर p का x%, तो इस लाइन को आप यहाँ लिख लीजिए, q बराबर p का मतलब होता है गुणा x%, x% मतलब बटे में 100 हो जाएगा। अब q का मान क्या है 1 है, तो 1 बराबर 4 गुणे x बटे 100। देखिए 4 से 100 कट रहा है, 25 हो जाएगा, कितना हो रहा है 25 हो रहा है। अब यही 25 ऊपर आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 25, मतलब जो x का मान पूछा था आपका, तो क्या होगा 25 होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं p का मान 4 आया था, q का मान 1 आया था, वो क्लियर कह रहा था जो q है p का कितना % है, तो आप देख रहे हैं जो q है p का कितना है 1/4 है, क्योंकि p 4 है q 1 है, मतलब जो q है p का 1/4 है, तो ऐसे भी आप कह सकते थे 25% है, ठीक। तो देखिए आंसर आपका आराम से आ गया है। बाकी देखिए नीचे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग
ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ये वाला। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x माइनस वाई का 30% है, तो y का x का कितने परसेंट है? y का मान x का कितने परसेंट है? यहाँ देखिए, जैसे अभी मैंने निकाला था, तो x y दोनों आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया। पूछा है y का मान x का कितना परसेंट है, तो y का मान पूछा है, y ऊपर लिखेंगे गुणे 100, ठीक। y का मान ऊपर लिख देंगे, बटे में x का मान लिख देंगे। तो आप रेशो निकाल के y का मान गुणे 100 बटे में x रखिएगा, आराम से क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसका सॉल्व करके आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे देखिए, यदि a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x%। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आता है तो मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए a का 90%, 90/100, क्योंकि प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है। b 30/100। देखिए 100 कट गया है, 0 0 कट गया है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब a गुणे 3 बराबर b गुणे 1 आ गया है। अगर यहाँ अनुपात निकालना चाहें हम लोग, तो a बटे b बराबर, b नीचे आ गया है, 1 यहीं रहेगा, 3 कहाँ रहेगा, नीचे। मतलब a बटे b बराबर आ गया है 1/3, या आप कह सकते हैं 1:b बराबर इक्वल टू 1:3। अब देखिए क्या पूछा है, b बराबर a का x%। इनका कहने मतलब है जो b है a का कितना परसेंट है, तो आप देखिए यहाँ पे 3 गुना है। अगर जिसको बेसिक मैथमेटिक्स आती है ना, तो आराम से कहेगा 300% है, क्योंकि आप देखो कह रहा है b बराबर a का x%। देखो b 3 है, a से कितना गुना है, 3 गुना है। 3 गुना मतलब 300% अधिक है, 300% है, ठीक है। अगर आपको इस तरह नहीं आ रहा है तो चलिए मैं बेसिक बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, b बराबर a का x%, x लिखेंगे बटे 100, क्योंकि प्रतिशत वैल्यू बटे 100। b का मान क्या आया है, 3 आया है, बराबर a का मान 1, क्योंकि आपको मैंने अभी इसको बताया था ऊपर। देखिए x कोई फ़ायदा नहीं, 100 ऊपर जाएगा तो 300 हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया, 300%। बाकी अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो आप इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने ब्लू से किया है। सीधे 3 गुना है तो 300, या आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बाकी सेकंड क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने परसेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको याद रखना होता है, जैसे यहाँ 1 घंटा है तो यहाँ भी घंटा होना चाहिए, या यहाँ सेकंड है, ठीक, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी सेकंड होना चाहिए। मतलब दोनों की यूनिट क्या होती है, बराबर होनी चाहिए। इसी तरह पहले में देखिए, यहाँ का है किलोग्राम, यहाँ का है ग्राम, तो ये तो दोनों ग्राम में होने चाहिए, दोनों किलोग्राम में होना चाहिए। तो यहाँ 72 ग्राम है, ठीक, सही है, इसको हम ग्राम रहने देते हैं। मगर 3.6 को क्या करेंगे, हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। 3.6 को क्या करेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे। 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, तो 1000 से गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3600 ग्राम, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, देखिए 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अब मुझे निकालना है कि 72 ग्राम 3600 ग्राम का कितने परसेंट है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए तभी इसका आंसर आएगा। तो 72 निकालना है, 72 गुणे 100, जिससे निकालना है वो उसको नीचे रखते हैं, ठीक, बटे 3600। देखिए 0 0 कट गया, 0 0, 36 दूना 72, तो मान आ गया है 2%, ठीक है। 72 ग्राम जो है, जो 3.6 किलोग्राम का 2% है, ठीक। तो इसके नीचे वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखो आराम से, 1 मिनट 48 सेकंड का है, इसको आप सेकंड में चेंज कर लीजिएगा पूरा, 60 यहाँ हो जाएगा प्लस 48, इसको भी सेकंड बना लीजिएगा, और ये ऊपर रहेगा गुणे 100 बटे इसको लिखिएगा, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। इसका भी आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
यदि ए का 35% 735 है, सॉरी एक्स का है, यदि एक्स का 35% 735 है तो एक्स का 80% क्या होगा। ये क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं, लेकिन जिसका बेसिक नहीं तैयार है या अभी जिन्होंने कोचिंग नहीं की है उनको लगता है टफ क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप याद किए करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ये भी देखिए, यदि ए का 120% बी के 80% बराबर है, तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ए बी का आपको रेशियो निकालना होता है, यहाँ मान रखना होता है, आराम से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि ए का एक्स का 35% 735 है, एक्स कहाँ है, का मतलब गुणा 35% कहाँ है 35% मतलब बटे 100 बराबर कहाँ है 735। ठीक, अब देखो आप लोग कुछ चाहो तो काट सकते हो। देखो 5 सत्ते 35, यहाँ काट दिया, यहाँ 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 को 20, 5 सत्ते 35। ठीक, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 कर गया है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 100 ऊपर जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई है 2100। कह रखा है क्वेश्चन में, यदि एक्स का 35% बराबर 735। अगर हमसे संख्या पूछी गई होती या एक्स का मान पूछा जाता तो आंसर क्या होता है 2100, लेकिन उसने कहा है एक्स का 80% क्या होगा। एक्स हमारा आ गया है, कितना आ गया है 2100। अब निकालेंगे हम 2100 का क्या निकालना है 80% निकालना है, तो 80% का मतलब बटे 100, 1 0 कटा 1 0 1 0 1 0, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 शून्य शून्य, 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो 1680 इसका आंसर आ रहा है। ये देखिए पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी पहले देखिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकाली है, क्योंकि अगर आपको x की वैल्यू निकालना आ गया ना तो आगे क्वेश्चन आप खुद से कर ले जाएंगे। ये तो बात की बात है। ठीक है, पहले आपको x की वैल्यू या संख्या को निकालना आना चाहिए, सिंपल सा है। ठीक है, आगे देखिए, यदि a का 120% b के 80% बराबर है, a का 120% का है मतलब बटे 100 बराबर b का 80 का है तो बटे 100। देखिए 0 0 कट रहा है, 0 0 यहाँ कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, रेशियो निकालना है हमको, a b नीचे आ जाएगा b, यहाँ ऊपर क्या बचा होगा 2। इस वाले 3 को हम कहाँ नीचे ले आएंगे, क्योंकि बराबर लगा है तो संख्या 3 कहाँ आएगी नीचे आएगी। ठीक है, तो 3 कहाँ आ गया 3 नीचे आ गया, मतलब a बटे b बराबर आ गया है 2 बटे 3। आपसे ये पूछा है, देखिए क्या पूछा है, b प्लस a बटे b माइनस a, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, b प्लस a कहा है, 2 3 कितना हो जाएगा 5, b माइनस a कहा तो 1, 5 बटे 1 मतलब आंसर क्या आ रहा होगा 5 आ रहा होगा। देखिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a का 90% बराबर b का 30% है, तो इसको तो आप लोग लगा ही सकते हैं। तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, a का 90% कहा है, a का 90% मतलब बटे 100 बराबर b का 30% कहा है तो 30 बटे 100, 0 0 कट जाएगा, यहाँ कट गया, 3 एकम 3, 3 तियाँ। ठीक, a बटे b, यहाँ ऊपर क्या बचा है 1 बटे में 3, मतलब a बटे b बराबर आ गया 1 बटे 3। तो b a के कितने परसेंट बराबर है, b a के वही 3 गुना है, मैंने आपको बता रखा है कितना होगा 300% होगा, या मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया है क्वेश्चन में, उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं एक्स करके। ठीक है, तो देखिए इसका फोर्थ आंसर आ रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए इसमें कैसे होगा। मैं पहले आपको बेसिक इसलिए करा दे रहा हूँ कि बेसिक आपको क्लियर हो जाए, जो गुणा भाग होता है या बटे कहाँ करना है, परसेंटेज कहाँ करना है, ये सब आपको आ जाएगा। जो टाइप वाले क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन पढ़ना है आपको। ठीक, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन पढ़ना है, प्लस आय व्यय पे पढ़ना है। ठीक है, अभी परसेंटेज बहुत सारा बचा है, ऐसा नहीं खत्म हो गया है। फेल पास पे आपको पढ़ना है, वो भी फेल पास 2 तरह के, एक सिंपल क्वेश्चन एक डायग्राम वाले। ठीक है, फेल पास पढ़ना है। हाँ, और मिश्रण पे आधारित इसी में क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दूंगा, परसेंटेज में बात आता है। ठीक, ये सब पढ़ने के बाद आपको जो बच जाएगा उसको मैं मिसलिनियस में आपको पढ़ा दूंगा, या कोई टाइप बच रहा तो वो भी मैं पढ़ा दूंगा। तो अभी परसेंटेज लगभग आधे से ज़्यादा बचा हुआ है। अभी मैं आपको बेसिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का बेसिक आ जाए। ठीक है,
तो वीडियो को कोशिश करूँगा रेगुलर आएगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिए प्लस होमवर्क करते रहिए। ठीक, देखो 1000 का 25% का मतलब क्या होता है पता ही होगा, गुणा होता है। तो 1000 का कहा है मतलब गुणे, 25% का है तो 25, प्रतिशत का मतलब क्या होगा बटे 100, गुणे 1% कहा है तो 1, प्रतिशत का मान बटे 100, गुणे 1 भी कहा है तो 1/100। अब देखिए 1 जीरो कटा, 2 जीरो 3 जीरो, 1 2 3 जीरो यहाँ कट गए। ठीक, अब 25 ऊपर बचा है, नीचे बचे हैं 3 जीरो, पूरा लिखिए 25 है, नीचे क्या बचा है 1000। अगर आप 3 जीरो कट करते हैं तो पॉइंट ऊपर कब लगेगा 3 के पहले, तो 1 2, एक संख्या नहीं तो जीरो लगा देंगे पॉइंट, मतलब आंसर आ रहा है 0.025। देखिए अगर कोई ऑप्शन है तो यही आंसर होगा, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0.025, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसका। यदि x y से 20% कम है, यहाँ x लिख लीजिए वहाँ y, यदि x y से 20% कम है, अगर आप y को 100 मानेंगे तो 20 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80। ठीक, देखिए दोनों का अनुपात क्या आ गया है 80 अनुपात 100, कट कर लीजिए मतलब 4:5। ठीक, एक्स वाई का अनुपात आ गया है 4:5। अब यहाँ पे आपको मान रखना है क्या, x का मान 4 और y का मान 5। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से, y माइनस एक्स का मान रखिए बटे y का, बाकी का मान लगा के, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। मैंने आपको अनुपात बता दिया है, x/y आ गया है 4:5, तो x का मान 4 रखेंगे हर जगह और y का मान 5 रखेंगे। ठीक है, आगे देखो, यदि x का 8% बराबर y का 4% है तो x का 20% क्या होगा। अगर आप यहाँ x निकाल लेते हैं तो आराम से आप देखेंगे x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर होता है। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। x का 8% कहा है तो x गुणे 8% मतलब बटे 100 बराबर y गुणे 4 बटे में 100, 0 0 कट गया है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अगर आप x बटे y निकालना चाहें तो 1/2, इतना सबको क्लियर होगा, क्योंकि 1 ऊपर है 2 नीचे आ जाएगा। ठीक, x बटे वाई बराबर 1/2 या x/y बराबर 1/2। ठीक, अब कहा है x का 20%, x कहाँ है 1 है, उन्होंने पूछा है x का 20% y के कितने परसेंट बराबर होगा। तो मैं आप देखिए सीधा आपको तरीका बताता हूँ, x/y क्या कहा है हमारे हिसाब से क्या है 1/2, यहाँ कहा है x का 20% y के कितने के बराबर होगा। सिर्फ आपको इसको उल्टा करना है, यहाँ 2 यहाँ 1, उन्होंने x का क्या कहा है 20 कहा है, 2 का मान 20 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा 10, तो y का 10% जहाँ भी होगा वही आंसर होगा। चलिए मैं इसको आपको प्रूफ कर दे रहा हूँ। देखिए x का 20%, x का है 1 तो 1 का 20%। ठीक, मैंने कहा है अगर 1:2 था तो उसको उल्टा कर दीजिए 2:1। मेरे हिसाब से y का 10% होना चाहिए। y कितना है 2, 2 का 10% मतलब बटे 100। देखिए 100 कट जा रहा है तो 20 एकम 20, 10 दूनी 20, तो 20 आराम से आ जा रहा है। तो अगर x y का अनुपात 1:2 है तो उसी का अपोजिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ 20 कह रहा है तो यहाँ 10, यहाँ 40 होता तो यहाँ 20। तो आप लोग बेसिक समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो होमवर्क मिलेगा उसको कीजिए, कोशिश करते हैं डेली वीडियो आए जिससे सिलेबस जल्दी कवर हो पाए। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।